सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाउंटेन टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 द्वितीय प्रश्नावली है 11.1 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। सीधा प्रतिलोम जो समानुपात है मतलब उल्टा जो समानुपात होता है उसका जो हम विस्तार और जो परिभाषा है वो मैं 11.2 में आपको समझाऊंगी। फिलहाल मैं आपको बता देना चाहती हूँ सीधा समानुपात में हर एक प्रश्न में आपको बता रही हूँ, पर उससे पहले कुछ इंपोर्टेंट्स बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो देखिए यहाँ पर क्या है, लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए मूल मिश्रण की आवश्यकता है। जहां तक मैं जानती हूँ कि मैं राजस्थान के पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी का कोर्स कराती हूँ और राजस्थान के मोस्टली जो बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम वाले, हालांकि वो किसान थे, आप सब किसान थे बैठे होंगे, और जहाँ तक जानती हूँ कि आप सब कपास की खेती के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चंस में भी कपास के बारे में पूरी जानकारी दी थी, किस तरह वो कपास से धागा बनाया जाता है, किस तरह कपड़े के रूप में आया और किस तरह आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है वो भी मैंने आपको बताया है। तो आपको देखो कपास जो होता है हमें किसान बहुत ही सस्ते भाव में हम व्यापारी को बेच देते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। वही जो व्यापारी होता है उसे अलग अलग प्रोसेस से तैयार होते हैं, जब वो कपड़ा जो मार्केट में आता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ठीक इसी तरह आपको अपने ऊपर प्रोसेस करना है, अपने ही टैलेंट को अलग अलग रूप में निहारना है, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस चीज में, और आपको कुछ सीखना है और अपने आप को बस कपास नहीं रखना है, आपकी भी मार्केट में वैल्यू हो, कुछ हमें ऐसा करना है। तो आप जहां पर हो वही स्थिर नहीं रहना, क्योंकि देखो जब भी पानी जो नदी रहती है एक तो अब देखो गड्ढा रहता है, वहां पर वो क्या रहता है कहीं कहीं है ना पानी इकट्ठा सा हो जाता है, इकट्ठा होने के कारण वो जो पानी होता है वो गंदा होने लगता है, लेकिन नदियां जो बहती रहती है वो कभी गंदी नहीं होती। तो स्थिर जो रहता है वो छोटा सा पानी वो हमेशा गंदा, और जिस तरह हम चलते रहे क्योंकि जो बहता पानी जो होता है वो क्लीन होता है, क्योंकि वो अपने स्थान छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है, वो बह रहा है। तो इस आपको भी जहाँ है आप ऐसा नहीं करना कि मुझे जो आता है वो काफी है, नहीं, आपको उससे भी अच्छा सीखना है। जहां तक हो आपको जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उससे भी और उस चीज में आप छानबीन करो और उसमें आप अच्छे से सीखो। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप जहाँ पर हो स्थिर नहीं रहे, आप जहां पर भी हो उससे ऊपर बने, इस मेरिट में आए। अगर आप टॉपर हो तो बहुत प्रयास करो तो 100 में से 100 आए, और जो कोई मीन्स बच्चे देखो अब सब एक जैसे नहीं होते, कोई कमजोर भी होते, कोई मीडियम की क्वालिटी होते, तो आपको तो हर हाल में एक पास करके लाइन में जाना ही है, क्योंकि आज के जमाने में एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं। जब तक आपको पढ़ना लिखना बोलना करना नहीं आएगा तो आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा सकते, तो आपको ऐसा करना है। चलो इसी लाइन्स के साथ, मोटिवेशन लाइन के साथ मैं अपने जो थर्ड वाले क्वेश्चन है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलना चाहिए। इस तरह हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और हमने ये इस तरह से मैंने सारणी बनाई जिससे कि आपको क्या होगा कि समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम जो कर रहे हैं वो सीधा समानुपात कर रहे हैं। मतलब देखो एक पेन का मूल्य में कोई भी वस्तु ले लो जिससे एक अगर हम उसे खरीदते हैं तो उसकी प्राइस होती है 5 रुपए, 2 चीज खरीदते हैं और 3 चीज खरीदते हैं तो 15 रुपए। सपोज तो एक हम साबुन खरीदते हैं और कपड़े धोने का जिसका 5 रुपीज है, तो 2 खरीदते हैं तो जिसका 10 रुपए है, और 3 खरीदते हैं तो 15 रुपए। मतलब एक्स, यहाँ की राशि एक्स है और यहाँ की राशि वाई है। तो ये देखो ये एक्स की राशि बढ़ रही है और वाई की राशि भी बढ़ रही है, और इनके बीच का जो अनुपात होगा वो देखो हर बार समान है, इससे सिद्ध होता है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रत्येक समानुपात में हर बार एक्स की राशि बढ़ती है और वाई की भी बढ़ती है, ठीक इसी तरह बढ़ती है, और उनके जो बीच का जो समान अनुपात होता है वो भी समान होता है। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़कर यह हमें पता लगाना होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक समानुपात है या नहीं, इस आधार पर हम इसे सॉल्व कर सकते। तो लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए
यहाँ लाल रंग के पदार्थ है और एक भाग के लिए 75 ml मिश्रण की आवश्यकता है। तो यहाँ ml की जो संख्या है वो बढ़ रही है, तो 75 पर लाल रंग का पदार्थ का भाग 1 होगा। तो सीधी सी बात है कि 1800 ml के लिए जो लाल रंग के पदार्थ का भाग, यहाँ भी जो संख्या होगी वो बढ़ेगी, यहाँ कम नहीं होगी, यहाँ भी जो होगी, जो राशि होगी वो इस अनुपात में यहाँ पर भी बढ़ेगी और इनके दोनों के बीच का जो अनुपात होगा वो समान होगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये जो है क्वेश्चन हमें प्रत्येक समानुपात के आधार पर ही है। प्रश्नानुसार यहाँ नोट कर दो आप और एक तरफ लिख दो नोट प्रश्नानुसार ये प्रश्न प्रत्यक्ष या सीधा समानुपात के आधार पर है, सीधा समानुपात के आधार पर है, अतः नियम क्या है? प्रत्येक समानुपात का जो नियम है कि x1 बटा y2 बराबर x2 बटा y2 होता है। तो इसी नियम के आधार पर हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम चलो चलते हैं। अभी यहाँ तक हमें पता चल गया, यहाँ भी इसका लाल रंग के जो पदार्थ के जो मूल मिश्रण होते हैं किस तरह टपड़ा तैयार किया जाता है, इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सेकंड वाले में पूरी जानकारी दी है। तो हम इसे आज हल करते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पर देखो x है और x हमारा क्या है 1, या ओके, हमारे पास में यहाँ पर मैं लिख देती हूँ y1 और ये हमारा है y2। तो यहाँ पर देखो x1 था तो हमने x1 लिखा, y2 हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये भी होगा y1, यहाँ पर होगा y1 और ये होगा y2। तो हमारा y1 जो है 75 बराबर, यहाँ पर जो x2 कुछ नहीं है तो आप इसे इस तरह माना कि ये संख्या है x, ठीक है, और x2 इस तरह भी आप लिख सकते हो। और y2 क्या आ रहा है, इस नियमानुसार y2 जो आ रहा है वो कुछ इस तरह आ रहा है 1800 ml। यहाँ पर आपको ml लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो आप इसे क्या करना है, अगर इस तरह का कोई समीकरण हो तो आप इसे किस तरह सॉल्व करते हैं हमें पता है। तो हमें क्या करना है, इस तरह तिरछा गुना करना है, तिरछा गुना करने पर, इस तरह हमने तिरछा गुना किस तरह कर देते, देखो ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ, तो 75 इंटू x बराबर इस तरफ गया 1800 इंटू x, ओके। यहाँ पर जो x देखो ये इस तरफ होगा और ये 1800 को 1 से गुना किया जाए तो ये 1800। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण जब हम करते हैं तो ये x तो इसी तरफ रहेगा और ये वाली जो राशि होगी वो कुछ इस तरह आ जाएगी 75 1800। तो देखो हमें 75 में 1800 का भाग देना शायद थोड़ा हार्ड होगा, तो हम क्या कर रहे थे, पहले से 25 से स्टार्ट करते हैं। तो 25 के भाड़े में 75 आता है 3 बार और यहाँ पर हम 25 का भाग दे देते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। रफ कार्य 1800 में हमें 25 का भाग देना है। हम एक राशि लेते हैं जो कि कम है, फिर दूसरी लेते हैं वो भी छोटी है। हम 25 के पारे में 180 नहीं आता है, तो 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 से 75, 25 चौका 100, 25 25 125, 25 छिन 150 और 25 सते 175। तो ये आए 175, 180 में से 175 है तो पीछे बचा 5, उतारा 0, 25 गुना, तो ये हमारा जो 25 से जो संख्या जो कटी वो थी यहाँ पर 72। अब हमें ध्यान देना है क्या 72
72 भी 3 से डिवाइड होगी, मतलब 72 का 3 में भाग जाएगा। तो हम इसे भी कुछ इस तरह देख लेंगे। हम यहाँ पर 72 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता, 6 आता है, 3 दूना 6 और 3 चौथा 12। या तो हमारा जो एक्स की राशि आई है वो कुछ इस तरह है, हमारा आया है 24। ये तो आया हमारा एक्स 24। तो क्या हमने जो ये रूल्स फॉलो किया, हालांकि यहाँ पर ये इतना ही उत्तर होता है, हमको वापस ये तालिका बना देनी है और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम नीचे आंसर में कर दे दे आंसर। इस तरह आपको इसके नीचे आपको लिख देना है, इस तरह तालिका बनानी है। और फिर लाल रंग के पदार्थ, लाल रंग से पदार्थ इस तरह आपको लिखना है। और नीचे फिर मूल मिश्रण, मूल मिश्रण, मूल मिश्रण के भाग, मूल मिश्रण के भाग जो भी था वो इससे आपको लिख देना है। तो हमारा क्या था, 1/75 का था। और हमारा जो आंसर जो आया वो कुछ किस तरह आया है, ये 24 और 1800, ये आए 1800। आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर जो आया है 24 और इस तरफ आया। तो आपको लास्ट में ये जो आंसर है कुछ इस तरह लिख देना है और ऐसे तालिका बनानी है जिससे कि आपका जो आंसर होगा स्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से अच्छा लगेगा। और मैं एक बार वापस मैं बता देती हूँ, सबसे पहले क्वेश्चंस को करना है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है या क्वेश्चंस को पढ़ना है। दूसरा स्टेप आपको तालिका बनानी है। तीसरा स्टेप आपको जानना होगा कि ये प्रत्यय समानुपात है या प्रतिलोम समानुपात, क्योंकि दोनों के जो समानुपात के जो नियम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि प्रत्यय समानुपात, और प्रत्यय समानुपात होता है तो हम जानते हैं कि इसका नियम क्या है, x1/y1 बराबर x2/y2। तो बस इसके अनुसार हमने यहाँ पर हमें मान रख देना है, जैसे कि 1/75 यहाँ पर मैंने रखा x2 1800, फिर मैंने तिरछा गुना किया, फिर हमें जो राशि प्राप्त हुई उसमें हमने दोनों का पहले 25 का भाग दिया, संख्या बड़ी होने के कारण मैंने रफ कार्य में आपको यहाँ पर समझा भी दिया। फिर 72/3 था तो वापस मैंने उस संख्या में 3 का भाग दिया और अंत में हमारी जो राशि प्राप्त हुई है वो कितनी है, 24। आप इसे कुछ अलग कलर से भी लिख सकते हैं जिससे कि आपका जो उत्तर होगा वो अट्रैक्टिव लगेगा। तो लास्ट तो आप इस तरह तालिका बनानी है और आंसर के रूप में कर देना है। तो आशा है और उम्मीद भी है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही सरल विधि थी। स्टेप बाय स्टेप आपको भी इस तरह करना है, नोट आपको जरूर लिखना है, ये रफ कार्य में काम है। और इस तरह विधि पूरा करने से आपके जो नंबर्स होते हैं वो माइनस में आएंगे, मतलब अगर 4-5 नंबर के होते तो पूरे में से पूरे आएंगे, मैं दावे के साथ मैं कह सकती हूँ। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।